गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का डे है 28 मई और करंटली टाइम हो रहा है 9:10। बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन किया हुआ है हम लोगों ने 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 49,282 के आसपास क्लोज हुआ था मार्केट प्रीवियस डे का। आज का जो मार्केट है वो यहाँ से 108 पॉइंट ऊपर 49,390 के आसपास ओपन हो रहा है। देखिए जहाँ पे ओपन हो रहा है उसके थोड़ा सा अगर ऊपर जाएंगे तो 49,500 का स्ट्रॉन्ग PSY रेजिस्टेंस भी है। कल मार्केट यहाँ पर रेजिस्टेंस लेके गिरा भी था, ठीक है, क्योंकि मार्केट में जो ये पैनिक सेलिंग आई थी, फिर ये नीचे गिरा, नीचे यहाँ पे 49,000 का PSY मिला, यहाँ से सपोर्ट बना के फिर ये ऊपर गया। सेम कैंडल देखिए 500 पॉइंट का मोमेंटम मात्र 6 मिनट के अंदर मार्केट ने कर दिया था, फिर ऊपर गया और फिर वहाँ से 49,500 का रेजिस्टेंस लेके नीचे गिरा था। तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और रेजिस्टेंस की तरह वर्क करेंगे ये दोनों PSY। अभी मार्केट को किस तरीके से हम लोग को देखना है, देखिए मार्केट अभी इस रेंज में है ना, तो ये वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे स्टेबिलिटी इसकी आउट ऑफ कंट्रोल है, ठीक है, अनस्टेबल है मार्केट यहाँ पे। तो इसको खुलने देते हैं, खुलने के बाद से डिसाइड करेंगे कि हम लोग को किस तरीके से प्लान बनाना है। वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। वेट करते हैं हम लोग। टुडेस मार्केट ओपन हो चुका है और ओपन होते हुए ही अभी देखिए 49,332 के आसपास यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। ओपन होते हुए ही अपने जो गैप छोड़ा था मार्केट ने उसको फिल करने ये आ रहा था। थोड़ा सा वेट करते हैं हम लोग, मार्केट को स्टेबल होने देते हैं, स्टेबल हो जाएगा देन फिर उसके बाद से प्लान बनाते हैं, क्योंकि जो पहली कैंडल की वॉलेटिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहती है। तो इसमें अगर ट्रेड करते हैं आप लोग फर्स्ट कैंडल में तो स्टॉप लॉस जाने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं और ये भी चांसेस होते हैं कि आपका प्रीमियम भी आपके साइड में मूव ना करे, जैसे मार्केट यहाँ से ऊपर निकल रहा हो और कॉल का प्रीमियम गिर रहा हो, ये भी पॉसिबिलिटीज़ कई बार बनती हैं। इसलिए अच्छा है कि हम लोग स्टेबल होने का वेट कर लें। ट्रेडर्स अभी देखिए जो मार्केट है वो 49,356 के आसपास चल रहा है करंटली। अगर बात करें तो देखिए मैं पहले ऑर्डर प्लेस कर ले रहा हूँ फिर आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। ट्रेडर्स हम लोगों ने ऑर्डर प्लेस कर दिया है 49,500 के पुट ऑप्शन में और 49,400 के पुट ऑप्शन में ऑर्डर को प्लेस किया हुआ है। देखिए यहाँ से हम लोगों ने ऑर्डर को प्लेस किया हुआ है। अब मैं थोड़ा सा मार्केट आपको समझा दूँ, या उससे भी पहले मैं स्टॉप लॉस बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है, क्योंकि ये ट्रेड इतना जल्दी मिला कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाया कुछ भी। 1 मिनट पहले मैं टारगेट और स्टॉप लॉस लगा दूँ फिर आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। एक्सप्लेन तो कभी भी हो जाएगा बट ये एंट्री स्टॉप लॉस बहुत ही मैटर करता है, ठीक है, कि स्टॉप लॉस और टारगेट। ट्रेडर्स देखिए जो अभी हम लोग का प्रॉफिट चल रहा है वो 40,000 के आसपास चल रहा है। मैं आपको अब एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि लाइव में भी एक्सप्लेन करना होता है हर चीज़, तो उस वजह से थोड़ा सा फास्ट बनना पड़ता है, कुछ चीज़ें रह जाती हैं। देखिए अगर मार्केट की बात करें करंटली तो अभी मार्केट के अंदर में सेलर्स कम है और बायर्स ज़्यादा है, ठीक है। तो हम लोगों ने सेलिंग का पोजीशन लिया हुआ है, सिंपल सा रूल है। मार्केट यहाँ से लेना यहीं पे था, ठीक है, बट इतना तेज़ ये गिरा ना कि उसके बाद से हम लोग यहाँ पे प्लान नहीं कर पाए, ठीक है। तो फिर जब यहाँ से रिटर्न लिया मार्केट ने और इस लेवल पे आया तो हम लोगों ने एक रिट्रेसमेंट पे बाई किया। किस लिए? 300 का जो ये लेवल था, ठीक है, जो 300 है 49,300, इसके ब्रेक डाउन के लिए, ठीक है, कि ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, मार्केट इसको ब्रेक करके नीचे आ जाएगा। इस चीज़ के लिए हम लोगों ने प्लान बनाया। तो अभी टारगेट और स्टॉप लॉस आपके सामने है। करंटली अभी पूरा प्रॉफिट ख़त्म हो चुका है, कॉस्ट टू कॉस्ट का अराउंड चल रहा है, ठीक है, क्योंकि प्रीमियम डीके भी बहुत तेज़ी से हो रहा है यहाँ पे। और अगर कॉल साइड का प्रीमियम की बात करें तो वो प्रीमियम गिर नहीं रहा है। अगर कॉल का प्रीमियम गिर नहीं रहा है तो पुट का प्रीमियम बढ़ेगा भी नहीं। तो वेट करते हैं, थोड़ा सा देखते हैं। ट्रेडर्स अभी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अभी मार्केट जो है वो 320 के आसपास चला आया। 370 पे हम लोगों ने ऑर्डर प्लेस किया था, याद होगा आप लोगों को। और अभी मार्केट है वहाँ से लगभग अगर गिन के चले तो 50 पॉइंट नीचे है। देखिए यहाँ पे 48 लिख रहा है, ओपन PNL 46। तो 45-46 पॉइंट नीचे आने के बाद से जो हम लोग का PNL है वो लॉस में चल रहा है। इतना नीचे आ गया मार्केट फिर भी लॉस में चल रहा है। किस हिसाब से डीके है इतनी ही देर में आप लोग समझ सकते हैं कि पुट का प्रीमियम कितना ज़्यादा डीके हो रहा है।
वही अगर कॉल का प्रीमियम देखें तो कॉल का अच्छा खासा यहाँ पे डीके हो रहा है प्रीमियम, बट पुट का भी प्रीमियम उतनी ही तेज़ी से डीके हो रहा है, ठीक है। बट खैर ये चीज़ मैनेज हो जाएगी अगर मोमेंटम हम लोग के साइड में आता है तो, इसीलिए मैं पोजीशन को थोड़ा होल्ड करके बैठा हुआ हूँ अभी, ठीक है ट्रेडर्स। मैं यहाँ पे अपनी पोजीशंस को एग्जिट कर रहा हूँ। टारगेट अचीव हो चुका है हम लोग का। भाई स्लीपेज आ गया यार, इतना ज़्यादा स्लीपेज। पोजीशन होल्ड है ट्रेडर्स, याद रखिएगा मेरी, एग्ज़िट नहीं हो पाया पोजीशन, ठीक है ट्रेडर्स। मैं यहाँ पे अपने पोजीशंस को एग्ज़िट कर रहा हूँ। काफ़ी ज़्यादा स्लीपेज आ रहा है हम लोग के ट्रेड में, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा स्लीपेज आ रहा है, क्योंकि देखिए मार्केट बहुत तेज़ी से यहाँ पे नीचे तो गिर रहा है, बट प्रीमियम हम लोग का उस हिसाब से इंक्रीज़ नहीं हो रहा है। तो सही यही होगा कि मैं यहाँ पे प्रॉफिट्स को अपने बुक कर लूँ। ट्रेडर्स हम लोगों ने अपनी पोजीशंस को यहाँ पे एग्जिट कर दिया है। 65,331 रुपये के आसपास का प्रॉफिट बना है। बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट नहीं बन पाया है, क्योंकि अब देख ही रहे थे आप लोग प्रीमियम किस हिसाब से डीके हो रहा था यहाँ पे, और वो भी मैंने टारगेट यहाँ पे निकाला। स्लीपेज जब यहाँ पे आया था ना तो मैंने होल्ड कर दिया था अपनी पोजीशन को, और यहाँ पे मैंने निकाला 141 पॉइंट मेरा टारगेट अचीव होने के बाद से 65 पॉइंट का यहाँ पे इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है, इस वाले ट्रेड में। तो 65,000 का प्रॉफिट हुआ है, और इसको अगर हम डिवाइड कर देना, ठीक है, यहाँ पे अगर 65,000 को डिवाइड कर दें 1800 से, तो 36 पॉइंट यहाँ पे मिला है इस वाले ट्रेड में, ठीक है। इस वाले ट्रेड में हम लोग को 36 पॉइंट केवल मिला है 140 पॉइंट अचीव होने के बाद से। तो आप लोग सोच सकते हैं किस हिसाब से यहाँ पे डीके चल रहा है मार्केट के अंदर में। अगर 140 अचीव भी हो रहा है तो उसमें एटलीस्ट कम से कम 70 पॉइंट तो प्रीमियम जाना चाहिए, एटलीस्ट 70, इससे ऊपर ही होना चाहिए, इससे नीचे कभी नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मार्केट अल्टीमेटली फेवर में जा रहा है, तो डेल्टा 0.5 से ऊपर निकलना चाहिए। बट क्या कर सकते हैं, मार्केट है, मार्केट कभी भी प्रीमियम डीके कर सकता है, कभी भी यहाँ पे प्रीमियम्स को बेमतलब का ऊपर ले जा सकता है, इसका कोई भी रूल एंड रेगुलेशंस नहीं है। हम लोगों का टारगेट आया, हम लोगों ने अपने टारगेट पे एग्जिट कर लिया पोजीशंस। 65,331 रुपये के आसपास का प्रॉफिट बना है हम लोग का। अल्टीमेटली मार्केट को लेके हम लोग सही हुए, जो हम लोग का डिसीजन था वो सही था, ठीक है। हम लोगों ने जो प्लान किया था कि ये 300 के लेवल को ब्रेक कर सकता है, वो चीज़ होती हुई हम लोग को दिखी यहाँ पे। तो होप आप लोग को समझ में आ गया होगा अभी तक कि क्या किस तरीके से हम लोगों ने ये प्लान किया और किस तरीके से यहाँ पे एग्जिट कर लिया अपने ट्रेड को। थोड़ा सा जल्दी हुआ ये ट्रेड, ठीक है, जल्दी मतलब एग्जीक्यूट हम लोगों ने थोड़ा सा फास्ट किया था। अभी देखिए ये एग्जिट नहीं करते तो कहाँ पे चला गया प्रीमियम, एक ही झटके में 370। प्रीमियम बहुत तेज़ी से नीचे गिर रहा है, ठीक है, क्योंकि अगर आप यहीं पे सामने है स्क्रीन पे देखिए कि 303 के आसपास एंट्री किया था हम लोगों ने, और ये भी यहाँ पे चल रहा है मार्केट इतना नीचे ना, और 292 चल रहा है प्रीमियम। मतलब यहाँ पे आने के बाद भी हम लोग का यहाँ पे 20,000 22,000 के आसपास लॉस चल रहा होता अभी, और वो भी अभी प्रॉफिट में है ट्रेड। अगर मान लीजिए एग्जिट नहीं किया होता तो यहाँ से यहाँ तक तो प्रॉफिट में ही है, क्योंकि एंट्री होता 370 पे और यहाँ पे अभी 290 चल रहा था। तो आप समझ सकते हैं कि अगर आप इतने ही देर पोजीशन को अगर होल्ड कर लेते हैं ऑप्शन बाइंग में इन दिनों, तो क्या हो सकता है प्रीमियम का, कितना ज़्यादा डिके। तो इसीलिए मैं कहूँगा आपको हमेशा कि ऑप्शन सेलिंग करिए, ऑप्शन सेलिंग कुछ दिनों तक करिए, ठीक है। मैं हमेशा नहीं कह रहा हूँ, कुछ दिनों तक, जब तक ये चीज़ें नॉर्मल नहीं हो जाती हैं स्टेबल, आप ऑप्शन सेलिंग करिए, सही रहेगा आपके लिए। वेट करते हैं, अभी थोड़ा सा इसको वॉच करते हैं मार्केट को कि ये 49,315 के आसपास है, तो ये इस यहाँ से 200 को ब्रेक करता है या फिर ये 300 को ब्रेक करके और 400 को ब्रेक कर देता है। इस चीज़ को हम लोग थोड़ा सा वॉच करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली मार्केट में सेलर्स कम है तो मार्केट को जाना नहीं चाहिए। तो क्या ये एक बस ट्रैप था या फिर यहाँ पे वाकई में मार्केट गिरना चाहता है। ट्रेडर्स यहाँ से एक ट्रेड का प्लान करेंगे हम लोग। 49,240 के आसपास चल रहा है ना, यहाँ से एक ट्रेड का प्लान मैं कर रहा हूँ 49,300 के पुट में और 400 के पुट ऑप्शन में, ठीक है। अभी देखिए कंटिन्यू वे में मार्केट यहाँ से ऊपर ही निकलते जा रहा है, ठीक है, बट ये टोटली फेक बाइंग लग रही है यहाँ से, ठीक है, कि मार्केट यहाँ से अब रिटर्न ले रहा है कि मार्केट वाकई में गिरना चाहता है, ये हम लोग को वॉच करना पड़ेगा, ठीक है। इस कैंडल को क्लोज होने दीजिए, तभी एक आइडिया लग पाएगा कि मार्केट वाकई में ये ऊपर निकल रहा है या फिर एक ट्रैप है। मेरे को ये ट्रैप लग रहा है बायर्स का, यहाँ से एक सेलिंग आनी चाहिए, ठीक है। वेट करते हैं, अभी 312 के आसपास चल रहा है, थोड़ा सा और इसको ऊपर निकलने दीजिए, निकल रहा है तो
ट्रेडर्स मार्केट देखिए अभी 49,268 के आसपास है। यहाँ से एक ट्रेड प्लान हो सकता है, थोड़ा सा नीचे आ गया, इसको थोड़ा सा और ऊपर रिट्रेस करने दीजिए, ठीक है। हो सकता है कि ट्रेड अब ना मिले ये वाला, क्योंकि एंट्री में हम लोगों ने लेट कर दिया थोड़ा सा समझने में इस ट्रेड को। 49,260 के आसपास चला गया। ये 280 जब चल रहा था तभी बहुत सही प्राइस था ये, ठीक है, क्योंकि स्टॉप लॉस वहाँ से बहुत छोटा बन रहा था, 340 का ही बस। 70 पॉइंट यहाँ से देखिए स्टॉप लॉस बन रहा था, केवल 56 पॉइंट का, और टारगेट काफ़ी बड़ा था हम लोग का, पूरा 160 के आसपास। ये पूरा का पूरा पॉइंट कैच होता। ठीक है ट्रेडर्स, मैं यहाँ से एक ऑर्डर प्लेस कर रहा हूँ 49,300 में और 49,200 के पुट ऑप्शन में, ठीक है। हाफ़ क्वांटिटी हम लोग प्लेस कर रहे हैं 900, बाकी का 900 ज़रूरत पड़ा तो फिर बीच में ऐड करेंगे, ठीक है। अभी मैं पहले 900 ही ऐड कर रहा हूँ 300 के प्रीमियम में, ठीक है। हम लोगों ने प्रीमियम ऐड कर दिया है 300 का, 49,300 का प्रीमियम ऐड किया हुआ है। यहाँ से अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर हम लोग 900 क्वांटिटी और ऐड करेंगे, ठीक है, बीच में कहीं। ट्रेडर्स अगर इस पोजीशन को देखें ना हम लोग, तो प्रीमियम बहुत ही ज़्यादा डीके हो रहा है इस वाले ट्रेड में हम लोग का, क्योंकि यहाँ पे पोजीशन लिया था हम लोगों ने और यहाँ से अभी 17 पॉइंट 20 पॉइंट नीचे आ गया है, ठीक है। तो अब जाके देखिए ये हम लोग का प्रीमियम जो है वो प्रॉफिट में आया है, अदरवाइज़ ये अभी भी लॉस चल रहा था यहाँ तक। एक छोटा रिट्रेसमेंट, अभी भी कुछ खास नहीं है, ठीक है, 6,000 7,000 के आसपास चल रहा है। अगर ये छोटा सा भी एक रिट्रेसमेंट करता है तो ये पूरा का पूरा अभी ज़ीरो हो जाएगा, तो इससे बेटर है मैं इस पोजीशन को काट रहा हूँ, ठीक है। ये आगे जैसे ही मैं काटने गया तुरंत यहाँ पे रेड हो गया। और रिट्रेसमेंट कितना आया है प्रीमियम यहाँ पे मार्केट के अंदर, देखिए एक छोटा सा रिट्रेसमेंट और पूरा का पूरा प्रीमियम यहाँ पे नेगेटिव में आ गया था अभी, ठीक है। तो मैं इस पोजीशंस को काट रहा हूँ, यहीं पे हम लोगों ने इस पोजीशन को काट दिया है। 3645 के आसपास का यहाँ पे प्रॉफिट बन के आया है। अगर हम लोग प्रीमियम में देखेंगे ना, तो मैं आपको प्रीमियम लॉगिन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये हम लोग ने प्रीमियम का चार्ट खोला हुआ है। अब यहाँ पे मार्केट देखिए ऑलमोस्ट इस कैंडल को ख़त्म करने आ गया, इसकी रिकवरी देखिए, ये 12:51 के जो कैंडल है ये ऑलमोस्ट ख़त्म होने को आ गई। बट ऑप्शंस के अंदर देखिए क्या हाल चल रहा है अभी इस प्रीमियम के अंदर। हम लोग सेलर नहीं थे, हम लोग बायर थे, ऑप्शन बायर 49,300 के पुट के। और इसमें अभी ये कैंडल रहना चाहिए इस प्रीमियम को करीब 280 के आसपास, और है कहाँ पे ये 245-40 के आसपास, जबकि यहाँ पे ऑलमोस्ट ये रिकवरी कर चुका है और ये अब थोड़ा सा रिकवरी स्टार्ट हुआ है इसमें। तो यही चीज़ देख के मैंने यहाँ पे पोजीशन को काट दिया। मैंने ये नहीं देखा कि यहाँ से अगर जाता है तो मुझे 27 पॉइंट 28 पॉइंट का प्रॉफिट होगा। मैंने इस चीज़ को देखा कि अगर यहाँ पे एक रेड कैंडल जब बन रही है, ये 13:18 की जो कैंडल थी, इस पर ध्यान दीजिए आप लोग, ये किस हिसाब से बना। यहाँ पे 1:18 की जो कैंडल है, ये छोटा सा बस एक ग्रीन कैंडल बनाया था और यहाँ पे इतना बड़ा एक फॉल आ गया मार्केट के अंदर, ये प्रीमियम के अंदर में। तो ये हम लोग को इंडिकेट कर रहा था कि कितना ज़्यादा यहाँ पे डीके चल रहा है। बट वही अगर ऑप्शन सेल की बात करें, अगर हम लोग ऑप्शन सेलर होते, ठीक है, तो 49,300 के आसपास, ठीक है, ये प्रीमियम है। इसमें देखिए अगर ऑप्शन सेलर होते तो इसमें 416 के आसपास हम लोगों ने सेल किया होता, और अभी यहाँ पे 64 पॉइंट के आसपास तक का टारगेट हिट कर दिया था मार्केट ने। तो ये चीज़ आप समझ सकते हैं कि एक इसमें और इसमें कितने ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यहाँ पे कैंडल ऑलमोस्ट देखिए, यहाँ पे भी रिकवरी ख़त्म होने को आ गई कैंडल की, यहाँ पे बैंक निफ्टी में ऑलमोस्ट यहाँ पे भी ख़त्म होने आ गया। और जिस हिसाब से बैंक निफ्टी चल रहा है उसी हिसाब से यहाँ पे कॉल का प्रीमियम डीके हो रहा है, बट पुट का प्रीमियम उस हिसाब से बढ़ नहीं रहा है। पुट का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे डीके कर रहा है, इसी वजह से पोजीशन काटनी पड़ी। तो फाइनल आज का जो प्रॉफिट है वो 68,976 के आसपास का है। दूसरे ट्रेड में प्रॉफिट नहीं बना, तो इसी पे हम लोग क्लोज़ करेंगे आज के दिन में अभी। तो होप आप लोग को समझ में आया होगा ये वाला ट्रेड। देखिए हमेशा एक ही लॉजिक रहेगा हम लोग का कि अगर सेलर कम है और बायर ज़्यादा है तो इसी हिसाब से हम लोग को काम करना है, क्योंकि मार्केट ऑलमोस्ट इसी 100% जो मार्केट है वो इसी थ्योरी पे काम करता है। लोग क्या करते हैं, वो पैटर्न्स ढूंढेंगे, इसमें से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे टच हुआ है गिरा है, यहाँ पे टच हुआ है गिरा है, यहाँ पे टच होगा गिरेगा, ऐसे कुछ पैटर्न्स वो लोग ढूंढते हैं, ठीक है। या फिर यहाँ से वी शेप पैटर्न बना है, अब यहाँ से कुछ लोग ऐसा करेंगे, अब यहाँ से ऊपर निकला है फिर निकलेगा नीचे, फिर थोड़ा सा ऊपर रिकवरी आ जाएगा तो एम पैटर्न ढूंढने लगेंगे। ये सब पैटर्न्स पे काम नहीं करता है मार्केट। टोटली मार्केट बायर्स एंड सेलर सप्लाई एंड डिमांड रूल पे काम करता है। अगर मार्केट के अंदर में सप्लाई बढ़ेगी, ठीक है, तो प्राइस जो होगा वो गिरेगा, और डिमांड अगर इंक्रीज़ करेगा तो प्राइस भी इंक्रीज़ करेगा। किसी भी फील्ड में यही रूल चलता है डिमांड एंड सप्लाई का। तो सेम स्टॉक मार्केट में भी वही है कि अगर डिमांड इंक्रीज़ करेगा तो प्राइस इंक्रीज़ करेगा।
यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आप लोग इस टेलीग्राम से जुड़े हैं ना, जो हम लोग का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, ये लिंक ज़रूर मिलेगा, यही चैनल है कि नहीं, ठीक है, क्योंकि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन से जुड़ेंगे तो यही सेम लिंक रहेगा। बट आप अगर टेलीग्राम पे मैनुअली सर्च करके आएंगे तो बहुत सारे फेक चैनल्स में मिलेंगे सेम नाम से आपको। तो आपको कौन सा ओरिजिनल है कौन सा फेक है उसको ज्वाइन करने के लिए टेलीग्राम का जो लिंक है ये मैच कर लीजिएगा, ये सेम होना चाहिए। अगर आप इसमें जुड़े हैं तो आपको मॉर्निंग में ही पता चल गया होगा कि मार्केट के अंदर में किस तरीके से वर्क करना है आपको। इट कैन ब्रेक 49,300, यहाँ पे मैंने क्लियर लिख के रख दिया था कि 49,300 जो हम लोगों ने ट्रेड लिया था, और जब ट्रेड कंप्लीट हुआ तो वो सब भी मैंने यहाँ पे अपडेट किया, सेलर्स ज़्यादा हैं कि बायर्स ज़्यादा हैं वो सब चीज़। तो अगर आप यहाँ पे जुड़े हैं तो आपको फ़ायदा है, ठीक है। नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और अगर आप लोगों को मेरे साथ ट्रेड करना है, लाइव ट्रेड समझना है, सीखना है कि किस तरीके से कहाँ पे एग्जीक्यूट करें ऑर्डर, कि मैं कहाँ पे ऑर्डर एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, कैसे एनालिसिस कर रहा हूँ, कैसे बायर सेलर्स को आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, ये सब चीज़ें अगर आपको भी जाननी है देन डेफिनेटली लाइव स्ट्रीम वाले बैच में ज्वाइन होइए, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। अगर कुछ क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर नीचे आपको स्क्रीन पर नंबर शो हो रहा, वहाँ पे भी आप व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग यहीं पे क्लोज करते हैं, मिलेंगे हम लोग कल के दिन में। कल बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है, वीकली एक्सपायरी है कल बैंक निफ्टी का, वीकली और मंथली दोनों एक्सपायरी हो जाएगा कल, क्योंकि ये लास्ट वीक है इस मंथ का, तो वीकली और मंथली दोनों एक्सपायरी होगा। वॉलेटिलिटी काफ़ी अच्छा मिल सकता है हम लोग को देखने को कल के दिन में। तो चलिए मिलेंगे हम लोग कल सुबह एक और न्यू लर्निंग वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।